राम राम सभी साथियों को। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024। अगर आप भी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हो और राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे 10th क्लास हो या फिर 12th क्लास हो, तो आपके लिए तीन बड़ी अपडेट है वो आ चुकी है और बहुत ही धमाकेदार अपडेट है। और ये आपको बहुत ही खुश है वो करने वाली अपडेट है। आपकी जो एग्जाम डेट है वो घोषित है, वो हो चुकी है 10th क्लास और 12th क्लास वालों के लिए भी। और जो ब्लूप्रिंट है वो कब आएंगे वो भी अपडेट है। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी क्या क्या अपडेट देखने को मिलेगी। जिसका इंतजार था वो ही हुआ। ऐसा बदलाव हुआ जो पहले कभी भी नहीं हुआ, लेकिन इस बार है राजस्थान बोर्ड ने वो बदलाव है वो कर दिया है, फिक्स है, 100% वो बदलाव हो गया है। और फिर 10th एंड 12th जो एग्जाम डेट है वो घोषित है, वो हो चुकी है। आपका एग्जाम डेट है वो कब होगा। फिर है बोर्ड पेपर है, लेवल है वो इस बार बदल गया है, बिल्कुल बदल गया है, पहले की तरह है अब लेवल है वो नहीं रहा। ठीक है, जो पहले 5-7 साल है उसमें जो लेवल आ रहा था और इस बार का लेवल है वो बिल्कुल बदल गया है। अब लेवल है कुछ और होगा। क्या लेवल होगा, पेपर हार्ड होगा या फिर सरल होगा, मैं आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप ये कीजिएगा, वीडियो को अंत तक है वो जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और साल का सबसे अच्छा वीडियो है आपके लिए। खुशखबरी है इस वीडियो में बहुत सारी। ठीक है, ये भी खुशखबरी, ये भी खुशखबरी, ये भी खुशखबरी, तीनों खुशखबरी है वो होने वाली है। तो एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेना। बाकी तो चलिए अब करते हैं इस वीडियो को हम स्टार्ट। तो साथियों, पहले जो बोर्ड एग्जाम पिछले वर्ष की बात करें तो 2023 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें है ना अथवा का ऑप्शन है आपको केवल और केवल निम्नात्मक क्वेश्चनों में दिया जाता था। लेकिन इस बार कुछ अलग है वो होने वाला है, बिल्कुल अलग है वो। इस बार 2024 का जो बोर्ड एग्जाम है वो होगा और पहली बार है ये चेंज किया। इससे पहले किसी और क्वेश्चन में अथवा का ऑप्शन है वो नहीं दिया जाता। लेकिन मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। पहले 2023 में की बात करें तो एक तरफ मैंने लिखा प्रश्नों का प्रकार, प्रश्नों की संख्या, ये प्रश्नों की संख्या है। फिर अंक प्रति प्रश्न, जैसे 18 है इंटू 1 इक्वल 18, मतलब 18 प्रश्न है वो आपके 18 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, और परसेंट कितने जुड़ते हैं, 22% के जो कि आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो हो गए। ठीक है, ये होने वाले इस बार। ठीक है, उसके बाद तिलुरात्मक प्रश्न है, पहले भी दिए जाते थे लघुरात्मक, दीर्घात्मक, निम्नात्मक, मतलब 5 श्रेणियां प्रश्नों की दी जाती थी और इस बार भी 5 श्रेणियां आपको दी जाएंगी। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अतिलुरात्मक, लघुत्तरात्मक, दीर्घोत्तरात्मक और निम्नात्मक। ठीक है, और प्रश्न है वो कितने रहेंगे, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 18 है वो रहेगी, अतिलुरात्मक की संख्या 12 रहेगी, लघुत्तरात्मक की 13 और दीर्घोत्तरात्मक की 3 और निम्नात्मक की 2। ठीक है, और हर एक निम्नात्मक प्रश्न कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का होगा। फिर जो आपका दीर्घोत्तरात्मक है 3 नंबर का होगा। पहले इसमें ना क्या दिया जाता था, 2023 की बात करें तो अथवा का ऑप्शन है वो दिया जाता था। अथवा कैसे, जैसे मैं आपको बताता हूँ, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन मान लीजिएगा, जैसे ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है और फिर इसके नीचे अथवा लिखा होता था और फिर यहाँ पर कोई क्वेश्चन है वो दिया जाता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको आता है तो ये कर लो, अगर ये नहीं आता, मतलब थोड़ा ही आता है, कम आता है और ये निचले वाला ज्यादा आता है तो आप ये वाला कर सकते थे। ठीक है, ये सिस्टम है वो पहले था, इस बार भी निम्नात्मक क्वेश्चनों में वो रहेगा। लेकिन एक बार एक सिस्टम है और ऐड कर दिया गया, किसमें, जो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है इसमें भी अब आपको अथवा का ऑप्शन है वो दिया जाएगा। कितनी अच्छी बात है आपके लिए। ये 3 नंबर के काफी सारे स्टूडेंट को नहीं आता था, कोई प्रश्न मान लीजिएगा नहीं आता था, उसके सीधे के सीधे 3 नंबर का नुकसान है वो होता था। कितने नंबर का, 3 नंबर का। तो अब 9 नंबर का फायदा होगा, 3 इंटू 3 इक्वल 9 नंबर, यानी 16% का फायदा है वो होने वाला है इस बार स्टूडेंट को। और आप कहोगे भाई कि ये सारे सब्जेक्ट में होगा क्या, मैं आपको पहले बता देता हूँ, जी हाँ स्टूडेंट, सारे सब्जेक्ट में होगा। सामाजिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, गणित हो, फिजिक्स हो, आपकी जो आर्ट्स वाले हैं सभी के लिए, 10th 12th 8th क्लास सभी स्टूडेंट के लिए होने वाला है। ठीक है, अभी तक तो 10th और 12th का कहा है, लेकिन 8th वाले क्लास का भी हो जाएगा जहां तक हो सके। और उसके बाद देखो दीर्घोत्तरात्मक में अथवा का ऑप्शन, ये 3 प्रश्न है ना, तीनों में अथवा का ऑप्शन दीजिएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इसके ये क्वेश्चन है और फिर अथवा का ऑप्शन, फिर क्वेश्चन, फिर एक और क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है वो टोटल दिए जाएंगे। दीर्घ उत्तरात्मक में और निम्नात्मक में कितने क्वेश्चन दे देंगे, 2, दोनों में अथवा का ऑप्शन है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है वो होने वाली है। और देखो 16% तो ये फायदा हो गया। ठीक है, 16% तो ये फायदा हो गया। और क्या फायदा होने वाला, देखो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनकी संख्या इस बार ज्यादा है वो होने वाली है पिछले साल की तुलना। पिछले 12 या 13 प्रश्न या फिर 15 मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा, लेकिन इस बार क्या होगा, 18 प्रश्न आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो देखने को मिलेगी। तो बहुत ही फायदा होने वाला पेपर इस बार का, बहुत ही अच्छा है वो रहने वाला सभी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि जो 18 प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ रहेंगे। ठीक है, इसमें तो हम पूछ के भी कर सकते हैं, मतलब मान लीजिएगा एकदम, ठीक है, नहीं आता तो पूछ के भी कर सकते हैं। ठीक है, और हमको ज्यादा हो सके आता है क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन है वो दिए जाएंगे। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो कितने रहेंगे, 18 रहेंगे, कुल 22%। ठीक है, 22% है वो आपकी जुड़ेंगे। ठीक है, 22 और
16 ये, ठीक है। ये दोनों तो आपके लिए बहुत ही सरल होने वाले हैं। और थोड़ी सी आप और मेहनत करो। किस में मेहनत करनी है आपको? इसमें मेहनत करनी है लघु उत्तरात्मक प्रश्नों में। लघु उत्तरात्मक प्रश्नों में मेहनत है वो सबसे ज्यादा करनी है, क्योंकि इसके 32% जुड़ने वाले हैं। कितने परसेंट? 32%, ठीक है ना। तो 32% इसकी, ये 3 है आपके खंड हैं, इसमें आपको सबसे ज्यादा है वो मेहनत करनी है, ठीक है। एक ये वाला जो दीर्घ उत्तरात्मक है, और एक ये आपका दीर्घ उत्तरात्मक है, और एक लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, और एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें सबसे ज्यादा मेहनत करोगे तो आपके ये 22 और ये 32 और ये 16, ठीक है, बहुत सारे प्रश्न हो जाएंगे। 15 और 8 है वो वापस से माइनस है वो कर दीजिएगा, तो आपके लगभग 70 से 80% है इसमें ही हो जाएंगे, ठीक है। तो कितना बड़ा है वो फायदा हमारे स्टूडेंट को होने वाला है। पहले होता था, क्या होता था, पहले इसमें अथवा का ऑप्शन है वो नहीं दिया जाता था, किसमें? दीर्घ उत्तरात्मक में। लेकिन अब अथवा का ऑप्शन है वो दे दिया जाएगा। जो शिक्षा ग्रुप है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि जो आपको है ना ये ऑप्शन है, जो अथवा का ऑप्शन है वो अभी तक दिए नहीं गई है, लेकिन शिक्षा ग्रुप 5 जो कि 5 है उसमें अनुमति मिलेगी, हरी झंडी मिलेगी, तभी इसे लागू किया जाएगा। तो इससे लागू है वो कर दिया गया। शिक्षा ग्रुप है 5, इसमें से अनुमति है वो मिल गई है। अब जो बोर्ड है वो मॉडल पेपर की तैयारी में वो जुट गए हैं, और मॉडल पेपर की तैयारी हमें जुट गया है। और शिक्षा ग्रुप विभाग है ना, उन्होंने कहा भाई कि शिक्षा विभाग ग्रुप है 5 से अनुमति मिलती है, मॉडल पेपर की तैयारी में जुट जाएंगे। तो अब बोर्ड है वो जुट चुका है मॉडल पेपर की तैयारी में, और एग्जाम डेट है वो भी घोषित है, वो हो चुकी है। क्या है एग्जाम डेट है वो रहने वाली है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो ये पैटर्न है ना, बोर्ड पैटर्न, जैसे 18, 12, 13, 3, 2 ये प्रश्नों की संख्या रहेगी, अंक 25% ये रहेगा, ठीक है, ये परसेंट रहेंगे, और इस प्रकार आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार चेंज हुआ है। इस बार क्या हुआ, अर्धवार्षिक परीक्षा ना, उसमें भी बोर्ड आधारित, बोर्ड पैटर्न पर है ये परीक्षा होगी, अर्धवार्षिक परीक्षा, ठीक है। अर्धवार्षिक परीक्षा हो कब रही है, तो मैं आपको बता देता हूँ 11 से 23 दिसंबर के बीच है ये आपकी परीक्षा होगी। और ये परीक्षा हर बार की तरह नहीं होगी, इस बार कुछ अलग होगा। आपकी परीक्षा में ना जो बोर्ड पैटर्न है वो रहेगा ना, वो का वो सेम इस जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा में है रहेगा, ठीक है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है वो होने वाली है, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दी। और क्या अपडेट है, जो मैंने सोचा था ना वो ही का वो हुआ। मैंने कहा था भाई कि ऐसा होगा, 100% होगा, हरी झंडी मिल जाएगी, तो 100% है वो हरी झंडी है मिल चुकी है। अब अथवा का ऑप्शन है आपका होने वाला है, तो आपको 16% तो यहाँ पर फायदा मिलेगा। और इसमें थोड़ी ज्यादा मेहनत करोगे तो 32% आपके जुड़ेंगे, और ये आपका जो 22% है, 22% है वो तो होंगे, ठीक है। मतलब 70 से 80% तो आपके आराम से हैं वो बन जाएंगे हर सब्जेक्ट में। और वस्तु प्रश्नों की संख्या अधिक है वो रहेगी, ठीक है। अथवा का ऑप्शन मैंने पूरा बता दिए हैं, और जैसे परीक्षा में जो कि बोर्ड पैटर्न पर है वो होगी। और अब मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम डेट है, वो एग्जाम डेट है वो क्या रहने वाली है। जैसे इसमें यहाँ पर इसको क्लियर कर देते एक बार। जैसे 12th क्लास है, 12th क्लास का एग्जाम है वो कब होगा, तो 29 फरवरी 2024 को एग्जाम है वो प्रस्तावित है। इस दिन आपका एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। फिर मैं 10th क्लास की बात करूं, 10th क्लास की, ठीक है। हाँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 10th क्लास की, तो यहाँ पर है 7 मार्च 2024 से इनके एग्जाम होने प्रस्तावित हैं। तो ये अपडेट थी पूरी मैंने बताई है। और मॉडल पेपर अभी तक नहीं आए, तो मैं बता देता हूँ मॉडल पेपर की तैयारी अभी चल रही है, ठीक है। मॉडल पेपर आपके जल्द से जल्द हैं वो वेबसाइट पर आ जाएंगे। और कब आएंगे, तो एक न्यूज़पेपर है, इससे पहले एक वीडियो आया था, मैंने बताया था उसमें पूरा कंप्लीट ये जो है ना ये अथवा वाला सब कुछ बताया मैंने कि लागू होगा या फिर नहीं होगा। तो उसमें बताया था मैंने कि लागू हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो उसी वीडियो में मैंने बताया था, न्यूज़पेपर भी बताया था, उसमें बताया गया था कि आपके जो मॉडल पेपर हैं, ब्लूप्रिंट हैं, सैंपल पेपर हैं, चाहे आप कुछ भी कहो, तीनों एक ही हैं। तो तीनों है ना जो कि आपके इसी महीने में, नवंबर महीने में जारी हो जाएंगे 100%, ठीक है। उसके बाद अर्धवार्षिक परीक्षाएं हो जाएंगी। अब कह रहे हो कि भाई इतना टाइम हो क्यों लग रहे हैं जो कि मॉडल पेपर को जारी करने में, तो मैं आपको बता देता हूँ अभी क्या चल रहे हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, तो स्टाफ के है ना, जो स्टाफ है सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी ड्यूटी है वो चुनाव में, है ना। तो सरकारी कर्मचारियों की संख्या है वो कम रहती है ना। तो इसलिए क्या होगा, ये ज्यादा लेट है वो हो रहा है। और अगर इससे पहले जारी कर देता होता तो अच्छा होता, जो बोर्ड परीक्षा आती है उनके लिए अच्छा होता, वो अच्छी तैयारी कर पाते। लेकिन अब ये चुनाव है वो आगे हैं, तो चुनाव से पहले संभावना कम है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके दिसंबर फर्स्ट वीक तक तो आराम से हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। उस समय तो आपके जो कि नतीजे हैं वो भी आ जाएंगे। और इसमें बताया जा रहा था न्यूज़पेपर में कि भाई जो आपके है ना मॉडल पेपर हैं, ब्लूप्रिंट हैं, वो इसी महीने में जारी कर दी जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके दिसंबर के प्रथम सप्ताह है उस समय तो 100% है वो आ जाए, ठीक है। तो बाकी मैंने पूरी अपडेट है वो बता दी है। देखो एग्जाम डेट मैंने बता दी है, और जो अतो वाला ऑप्शन है वो भी मैंने बता दिया है। और
ये भी बता दिया है कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनकी संख्या है वो अधिक रहेगी। लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के मतलब आप तैयार कर ले तो उनके सबसे ज्यादा है परसेंट आपको मिलने वाले हैं। और जो आपका दीर्घ उत्तरात्मक है इसमें भी अथवा का ऑप्शन दिया जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आपको पूरा एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ, ठीक है, पूरा एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन कोई भी मान लीजिएगा, इसके नीचे क्या लिखा हुआ अथवा, ठीक है, जिन स्टूडेंट को नहीं पता नहीं है उनको बता देता हूँ। और फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा, अगर ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा आता है, मान लीजिएगा 5 लाइन ही लिख पाते हो, इसमें 5 लाइन ही लिख पाते हो और इसमें आपका 15 से 20 लाइन लिख पाते हो, तो आपको ज्यादा कौन सा आता है, ये वाला आता है, आएगा ना। तो ये वाला आप कर सकते हो, जिस क्वेश्चन के नीचे अथवा लिखा होगा ना वही कर पाओगे। जैसे दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है, निंदात्मक प्रश्न है, जो खंड स है या है ना सी डी, ठीक है, सी है, सॉरी सी है और ये खंड ए है और ये खंड डी है, ठीक है। तो खंड सी में क्या होगा, अथवा का ऑप्शन दिया जाएगा और खंड डी में उसमें भी अथवा का ऑप्शन है वो आपको दिया जाएगा। 4 खंड हो गए और 5 श्रेणियां हैं वो रहने वाली, वस्तुनिष्ठ, अतिलघात्मक, लघुत्तरात्मक, दीर्घ उत्तरात्मक, निंदात्मक, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, अगर आप चैनल पर नहीं हो ना तो एक टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आपके मॉडल पेपर ब्लूप्रिंट है वो जारी हो जाते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ है वो भेज दूंगा, ज्यादा आपको टेंशन है वो लेनी नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप सर्च कर सकते हो गुरु शिक्षक, ठीक है। बाकी यही कुछ न्यूज थी जो कि मैंने आपको बता दी। 12 के एग्जाम है 29 फरवरी से आपके स्टार्ट हो जाएंगे और 10वीं के 7 मार्च 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद 8th क्लास के साथ में हो गए, 10वीं के साथ ही हो गए ज्यादातर, ठीक है। 5-7 दिन है, आप ज्यादा है वो मान लीजिएगा, ठीक है। हाँ, बाकी यही कुछ अपडेट थी और भी अपडेट आएगी राजस्थान बोर्ड को लेकर, बोर्ड परीक्षा को लेकर, मॉडल पेपर को लेकर, कोई भी अपडेट आती है सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।